हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी को पहले से पता है, पर फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम आपके लिए जनरल अवेयरनेस की एक पूरी वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, कंप्यूटर, इन सब का कंप्लीट मिक्स बनाकर, जो कि जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड होते हैं, का एक वीडियो सीरीज लेके आए। इसमें हम वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं, वो चाहे रेलवे की हो, चाहे वो स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम्स हो, उनमें हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहा है। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर्स की चॉइस हमेशा बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जीए जो कि जनरल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ये जो एग्ज़ाम्स होती है, इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन होता है वो एक बेसिक स्टैंडर्ड का होता है, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उसको काफ़ी अच्छे से मार्क्स गेन कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इसमें जो मेन पार्ट जो आपका सिलेक्शन को डिसाइड करता है वह होता है आपका जनरल अवेयरनेस। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा पढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। और जनरल अवेयरनेस से, क्योंकि एक तो पार्ट बहुत बड़ा है, स्टडी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर जो लोग लैकिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा जनरल अवेयरनेस में, और इसलिए जो आपकी मेरिट और सिलेक्शन जो डिसाइड करता है वह होता है जनरल अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आप इस हमारे डेली आने वाले इस वीडियो को लगातार देखते रहें, इन क्वेश्चंस को बार बार सुने, जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। शॉर्ट नोट बना के रखें जिससे कि आपका रिवीजन हो। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस देखते हैं और उसका आंसर देखते हैं, तो वो सारे ऑप्शन किसी न किसी क्वेश्चन के आंसर के रूप में आपका पढ़ा हुआ होता है, और उस समय हर ऑप्शन आपको सही लगता है, और वह सही लगने में ही हम लोग अक्सर रॉन्ग मार्क टिक करके आ जाते हैं, जिससे कि आपको पता है क्या होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, बार बार सुने, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही आपके दिमाग में वह क्वेश्चन का आंसर फिट होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल योगी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी वीडियोस को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके, उनको लाभ मिले, और साथ साथ हमें भी इसका मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो जो गायत्री मंत्र स्टूडेंट्स हुआ है हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, किस दिन मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को यह मनाया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो स्टूडेंट्स, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध गणतंत्र दिवस से है। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, जो पोस्ट ऑफिस है
वह पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में पोस्ट ऑफिस है। सबसे बड़ा जो नेटवर्क है डाक का वह इंडिया में है। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा पहले तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह मेजर ध्यानचंद। इनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद जिनका जन्मदिन, तो ये किस खेल से संबंधित है? भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो फ्रेंड्स, ये है बांग्ला। गोवा की राजभाषा जो वहाँ की जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज कौन सी है वह है कोंकणी। ग्रैंड ट्रंक, इसको जीटी के नाम से भी जाना जाता है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये शेर शाह ने बनवाई थी। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जैसे कि रेल परिवहन, जल परिवहन, नदियों का मिलन वाला जो रिवर लिंकिंग प्रोग्राम था। इस तरह के ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें हमें काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो ये स्टूडेंट्स सड़क परिवहन से संबंधित है। किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो स्टूडेंट्स, सौर ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? जैसा कि फ्रेंड्स इस समय काफ़ी चर्चाओं में है कि सब जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर फील्ड का प्राइवेटाइजेशन। तो इसमें आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हवाई अड्डे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है निजी क्षेत्र का, वह बन रहा है कोची में। स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं? अगर जेंडर के बेस पे कोई भेदभाव न किया जाए उसे बोलते हैं जेंडर संवेदनशीलता। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे जो मनाया जाता है वह 24 दिसंबर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सूर्य किरण, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो स्टूडेंट्स, यह भारत और नेपाल के बीच। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ काफ़ी गलती करते हैं कि इंद्रधनुष, जैसा कि लोगों को बचपन से सुना होता है इंद्रधनुष इंद्रधनुष, और वहाँ इस तरह के ऑप्शंस दिए होते हैं कि मौसम विज्ञान से, आकाशीय विज्ञान से, इस तरह के कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं और इजीली आदमी कंफ्यूज हो जाता है हमारे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, मिशन इंद्रधनुष जो है वह टीकाकरण से संबंधित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो स्टूडेंट्स, ये नेपाल में त्रिकुट के नाम से प्रसिद्ध है। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? जो बेगम अख्तर है वह शास्त्रीय गजल और ठुमरी से संबंध है। ग्वालियर घराना किस प्रकार की गाय के लिए प्रसिद्ध घराना है? स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो बहुत सारे ऐसे घराने रहे हैं जो इंडियन म्यूज़िक से उनका गहरा नाता रहा है। तो उसमें जो ग्वालियर घराना है वह ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। देश बंधु की उपाधि से संबंधित कौन है? तो जो देश बंधु की उपाधि थी वह चित्तरंजन दास को
से जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि ये राष्ट्रपिता कहा है या महात्मा। ठीक है, तो राष्ट्रपिता इनको सबसे पहले जो उपाधि दी थी वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको यह टाइटल दिया गया था। चौरी चौरा का नाम, आपने चौरी चौरा की घटना सुनी होगी, तो यह प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो स्टूडेंट्स ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। गोरखपुर से जो कि हमारे आदित्यनाथ जी वहाँ के सांसद हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध किस स्थान से? जो पीतल के जो बर्तन होते हैं, पीतल के जो मेटल है, इस पर मीनाकारी जो कलाकारी की जाती है, आकृतियाँ उकेरी जाती हैं, उसका संबंध जयपुर और अलवर से है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है? स्टूडेंट्स महात्मा गांधी कितने पुत्र थे? इनके 4 पुत्र थे, पर ये जो जमनालाल बजाज जी हैं यह इनके 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया? तो ये कई बार पूछा गया है स्टूडेंट्स। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो ये हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? किन विदेशियों के द्वारा भारत तक पहुंचने का जो समुद्री मार्ग था वह सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा खोजा गया था। महाभाष्य किसने लिखा था? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो स्टूडेंट्स यह औरंगजेब का जो मकबरा है वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? स्टूडेंट कई बार पूछा गया है, ये एसएससी में भी पूछा गया है, व्यापम की गई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये दिल्ली है वह यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। रिहन बांध किस राज्य में है? तो रिहन बांध जो है वह उत्तर प्रदेश में बना है। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो यह शुद्धदेववाद के संस्थापक थे। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे वह मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाली एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे की एनटीपीसी हैं, ग्रुप डी हैं, स्टेट पुलिस में एनटीएसआई, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।